Hello everyone, this is Pratik and welcome back to my channel. Today we are discuss chapter number 3 of class 7. Before starting the story, I want to tell you about story briefly. तो फ्रेंड्स ये स्टोरी है पेपर की। पेपर मतलब कागज़। कागज़ कैसे बना, कहाँ बना, किसने बनाया, क्यों बना, इसके बनने से हमारी जो सिविलाइजेशन है वो कैसे बदली, कैसे इसने हमारी सिविलाइजेशन को डेवलप किया, कैसे कागज़ ने हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया और कागज़ ने हमारी ज़िंदगी को कैसे कैसे इफ़ेक्ट किया और किस देश में सबसे पहले बना, उसके बाद कौन से देश में बना, हमारे भारत देश में ये कैसे आया और इसकी फैक्ट्री कहाँ बनी, इसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ है और सबसे पहली फैक्ट्री इसकी कहाँ पे बनी थी कागज़ बनाने की। पहले हम कागज़ कैसे बनाते थे, उसके बाद हम कैसे बनाने लगे, और जब कागज़ की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले हम कैसे कार्य करते थे, कैसे लिखते थे, ये सब जानेंगे हम इस चैप्टर में। और चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि हमें अपने फ्रेंड्स से हमेशा अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पेपर एंड आयरन आर टू इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल मटेरियल इन द वर्ल्ड। कागज़ और लोहा पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूजफुल यानी कि उपयोग होने वाले मटेरियल हैं। दीज टू मटेरियल्स ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इंसान की सभ्यता में इन दो मटेरियल ने बहुत अच्छे स्थान को कैप्चर किया हुआ है, यानी कि ऑक्यूपाई किया है, यानी कि अधिकार जमा है। इनकी पकड़ बहुत सारी जगह पर है, कागज़ की और लोहे की। इसके बिना हमारे बहुत सारे काम नहीं हो पाते, तो इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट प्लेस। बहुत सारी जगह ऐसी है जो इसने डेवलप की है और इसके बिना बहुत सारी जगह कोई भी कार्य नहीं संपन्न होता। कैन यू टेल सम यूज ऑफ पेपर? क्या आप हमें पेपर के कुछ उपयोग बता सकते हो? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। द पेपर इज यूज फॉर राइटिंग। पेपर लिखने के लिए उपयोग होता है। In the early age, people were not aware about paper and its manufacturing. Early age यानी कि शुरुआती दौर में, प्राचीन काल में जो लोग थे वो मैन्युफैक्चरिंग कागज़ की नहीं जानते थे कि कागज़ को कैसे बनाया जाए और कैसे इसका उपयोग किया जाए, यानी कि दे आर नॉट अवेयर, उन्हें ज्ञान नहीं था या पता नहीं था कागज़ के बारे में। सो दे यूज्ड द स्लेट ऑफ स्टोन। तो पेपर की जगह पत्थर की स्लेट यूज़ करते थे। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है चित्र, इस तरह से पहले लोग लिखते थे। देखिए पहले जितने राजा महाराजा थे ना, उनका जो इतिहास लिखा हुआ है ना वो इस तरह से लिखा हुआ है पत्थरों पे। इसको इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको शिलालेख। जो पहले जो शिलालेख थे वो पत्थरों पे लिखे जाते थे। पेपर की जगह हम पत्थरों की स्लेट यूज़ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स। कॉपर की प्लेट, देखिए ये कॉपर की प्लेट इस तरह से लिखते थे पहले। लीव्स यानी कि पत्तों पे लिखते थे। देखिए ये है ना, पत्तों को सुखा कर और उनकी किताब की तरह बनाई गई है। ब्राक्स ऑफ ट्री यानी कि पेड़ की जो छाल होती है, देखो ये पेड़ की छाल को सुखाकर उस पर लिखा जाता था। मेनली ऑन भोजपत्र, यानी कि देखो जिस तरह से भी हम, चाहे वो बार्क हो या पेड़ की छाल हो या पत्ते हो या फिर लोहे की प्लेट हो या फिर कॉपर की प्लेट हो, सबको हम भोज की तरह, देखो ये जो भोज है ना, इस तरह से उसको प्लान कर देते थे ताकि उस पर हम लिख सकें। देखो ये भी इस तरह से बना हुए हैं, है ना, टू राइट ऑन, ताकि उस पर हम लिख सकें। बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप सेफली। देखो इसको बहुत डिफ़िकल्ट था सेफ रखना। अब ये कुछ टाइम के बाद देखो ये जैसे कि यहाँ पे तिड़ गई ना, इस तरह तिड़ जाती थी, और ये यहाँ पे जैसे देखो ये मुड़ गई और ये बेकार हो जाती थी। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती थी। हमने इतनी मेहनत की, पेड़ को काटा, उसके पत्ते अलग किए, छाल अलग की, उसको सुखाया, उस पर फिर इतनी मेहनत से लिखा और देखा कि कुछ समय बाद वो बेकार हो गया। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप सेफ। उसको सेफ रखना बहुत ज़्यादा भारी था। themselves safely. Manuscript on leaves and on barks can be seen in different museum. आप इनको देख सकते हैं बहुत सारे म्यूजियमों में। जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है, जो लोगों ने लिख रखा है पत्तों पर और उनकी पेड़ों की छाल पर, वो अब भी जाके आप देख सकते हो। ये कहाँ पे मिल जाएंगे? आपको म्यूजियम में मिल जाएंगे। इट्स बिलीव दैट पेपर वॉज फर्स्ट मेड इन चाइना एंड इजिप्ट। देखो ये माना जाता है कि सबसे पहले जो कागज़ बना वो चाइना में बना और इजिप्ट में बना। अब देखो मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूँ कि चाइना कहाँ है और इजिप्ट कहाँ है, ताकि आपको सही तरीके से लोकेशन पता चल जाए और आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए कि इजिप्ट कहाँ है और चाइना कहाँ है।
देखिए ये पूरे वर्ल्ड मैप हो गया और इसके 7 कॉन्टिनेंट हो गए। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, देखिए ये है यहाँ पे इजिप्ट, ये है कॉन्टिनेंट अफ्रीका में, और ये है हमारा प्यारा भारत। देखिए यहाँ पे लोकेशन पता लग गई। ये यूरोप है, ये गल्फ कंट्री है, यानी कि इसको अरब कंट्री बोलते हैं, और हमारे भारत के पास ही कौन है, चाइना है। तो ये बात किस किसी कर रहा है, चाइना की और इजिप्ट की। पता लग गई लोकेशन आपको। चलो मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये भारत हो गया, हमारा प्यारा भारत। ये देखो ये हो गया नेपाल और ये हो गया चाइना। इधर हो गया पाकिस्तान, इधर हो गया यहाँ पे बांग्लादेश, ये हो गया अफगानिस्तान। अब थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा हल्का हल्का सा। अब देखते हैं साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब देखिए ये हो गया आपका इजिप्ट, ठीक है, ये लीबिया, अल्जीरिया, सूडान, मोरक्को, और ये हो गया यहाँ पे गल्फ कंट्री। हम इसको गल्फ कंट्री भी बोलते हैं और इसको अरब देश भी बोलते हैं। ये भी आएगा आपकी कॉपी में। अब देखो ध्यान रखना है आपको। ये हो गया आपका लीबिया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, मोरक्को हो गया, और ये अरब कंट्री हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब पता लग गया देखो चाइना कहाँ है और इजिप्ट कहाँ है। द पीपल ऑफ चाइना डेवलप्ड दिस स्किल फ्रॉम मेकिंग पेपर विथ टॉल ग्रास पपायरस। और देखिए ये है इसका पेड़ पपायरस का। तो सबसे पहले जो चाइना के पीपल, जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने जो कागज़ बनाया वो इस पेड़ का यूज़ करके बनाया। ठीक है, फर्स्ट इट वॉज कॉल्ड बाय इट्स ग्रास नेम पपायरस बट लेटर कन्वर्टेड टू पेपर। पहले इसको पपायरस बोलते थे और उसके बाद इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पेपर में। फ्रॉम चाइना दिस आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर स्प्रेड टू नेपाल एंड जापान। अब देखिए ये जो कला थी उनकी कागज़ बनाने की, ये वहाँ से गई आगे नेपाल में। अभी बताया मैंने, देखो आपको नेपाल कहाँ है, चाइना के बिल्कुल पास है। एक बार और दिखा देता हूँ। देखो ये चाइना है और ये नेपाल है, तो यहाँ से कला कहाँ पे गई, नेपाल पे। और जापान, देखो जापान भी उसके पास में ही है। अगर आप थोड़ा सा चाइना का देखोगे बॉर्डर, देखो ये चाइना है, इसके बस पास में ही यहाँ पे बॉर्डर मिलता है जापान का। आपको वर्ल्ड मैप से बताता हूँ। देखिए ये चाइना है यहाँ तक का, आप समझ सकते हो, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ। ये चाइना है तो यहीं पे जापान है बस, और यहाँ से पेपर बन के गया नेपाल और यहीं से गया जापान। एंड द पीपल ऑफ नेपाल एंड जापान ऑल्सो स्टार्टेड टू मेक द पेपर। और नेपाल और जापान ने भी पेपर बनाना शुरू कर दिया। लेटर इन 9th सेंचुरी, यानी कि 9th सेंचुरी की लास्ट में या बाद में। देखो सेंचुरी क्या होती है, अगर मैं कहूँ कि 835 एडी है सन, जैसे कि अब क्या चल रहा है, देखो 2024 चल रहा है, तो ये कौन सी सेंचुरी है, तो ये 21वीं सेंचुरी है। तो 800 से लेके 900 तक जितने भी सन आएंगे, 835, 810, 820, सब के सब 9th सेंचुरी में होंगे। और जो 10th सेंचुरी होगी उसका स्टार्ट होगा 901 से। इससे आगे तक 1000 यानी कि 1000 तक के आपकी चलेगी 10th सेंचुरी। ठीक है, अब देखो ये 21 सेंचुरी चल रही है ना, तो ये चलेगी 2100 तक। ठीक है फ्रेंड्स, दिस स्किल डेवलप्ड इन इजिप्ट एंड इन 11th सेंचुरी इन मोरक्को एंड अदर कंट्रीज नियर बाय इन द वेरी बिगिनिंग। शुरुआती दौर में ये इजिप्ट में था और उसकी 11वीं सेंचुरी के आसपास ये मोरक्को, देखो मैंने मोरक्को भी दिखाया आपको, एक बार और दिखा देता हूँ। देखो ये रहा मोरक्को और ये रहा इजिप्ट, तो यहाँ से पहुँचा मोरक्को, इजिप्ट से गया मोरक्को, और इसके पास में जितनी भी कंट्रियाँ थी नियर बाय, उसमें भी धीरे धीरे शुरुआती दौर में पहुँच गया। कागज़ को कैसे बनाना है तरीका। ठीक है, पेपर वॉज प्रोडक्ट बाय हैंड ओनली, यानी कि शुरुआती दौर में पेपर को सिर्फ हाथ से बनाया जाता था। बट नाउ इट्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन। अब इसको मशीन के द्वारा बनाया जाने लगा इन बल्क। बल्क का मतलब होता है बहुत ही अधिक मात्रा में जब हम सामान बनाते हैं तो उसको हम बल्क बोलते हैं। यानी कि जैसे कि हमने 2 सामान बनाए, लेकिन जब हम इसको 2000 आइटम बनाएंगे तब वो क्या हो जाएगा, बल्क में आइटम हो जाएगा। वैन अरब अटैक सम पार्ट ऑफ यूरोप। अब मैंने अभी आपको बताया कि अरब ने किस पर अटैक किया, यूरोप पे।
इटली, स्पेन, ग्रीस एंड नॉर्थ अमेरिका एंड टुक दैम इन देयर पावर, और उनको अपने अधीन कर लिया, यानी कि अपनी गिरफ्त में ले लिया अरब ने। अब देखो मैंने अभी दिखाया था ना आपको अरब का नक्शा, देखो ये है अरब कंट्रीज, ठीक है। आपको बड़े मैप से दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अरब कंट्रीज और इन्होंने अटैक किया यहाँ पे यूरोप पे, ये हो गया यूरोप, ठीक है, और ये होगा अरब कंट्री। तो इसने अटैक किया इस पे और इसको कब्जा कर लिया। अब देखो यहाँ पे इजिप्ट था, इजिप्ट के पास अरब कंट्रीज थी, तो यहाँ पे पहले से ही कागज़ को कैसे बनाया जाता है वो पता था उनको। अब जब यहाँ के लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो वो जो कागज़ बनाने की कला है वो यहाँ पे भी जाएगी। तो अब धीरे धीरे यूरोप में भी कागज़ बनाने की कला पहुँचने लगी, ठीक है फ्रेंड्स। दे लर्न दिस स्किल एंड इस्टेब्लिश द फैक्ट्री एट डिफरेंट पैलेस। अब उन्होंने वो चीज़ सीख ली और अपनी अपनी फैक्ट्री बना ली अलग अलग जगह पर। Thus the people of these countries also learned to make and to use paper। और इस तरह से लोगों ने अलग अलग कंट्रियों से इस सब को सीखा, कागज़ को कैसे बनाते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं। So up to 12th century this skill spread in Italy, Spain, Greek, France, Germany as well as the Arab played an important role in spreading this skill। 12वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या होने लगा, ये हर जगह फैलने लगा। स्प्रेड का मतलब फैलने लगा धीरे धीरे। इटली, स्पेन, ग्रीक, देखो ये सब के सब जो पार्ट है वो यूरोप के हैं। और अभी मैंने आपको यूरोप का नक्शा दिखाया, ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ। देखो ये सब की सब कंट्री कहाँ है, यहाँ पे यूरोप में। कागज़ को यहाँ फैलाने का काम किसने किया, अरब कंट्रीज ने, ठीक है। अब देखो यूरोप का मैं नक्शा आपको थोड़ा डीपली दिखा देता हूँ। देखो ये है यूरोप, ये है फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, ये रहा इटली, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, इधर ये रहा स्पेन, ठीक है, और ये है आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम हो गया। ये सब का सब क्या है, यूरोप है। और कागज़ को यहाँ तक फैलाने का सबसे बड़ा रोल किसने अदा किया, अरब ने, ठीक है। इन 1339 जापान टेट एन इंग्लिश प्रिपेयर्ड पेपर वेरी फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड। तो जापान टेट के नाम से पहला अखबार बनाया गया इंग्लिश में, इंग्लैंड के अंदर, इन 1690 में।